कोई शक की बात थी ही नहीं जी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है विजय शाह, रोक रहा हूं आपको। पाकिस्तान का F-16 भी भारत ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के F-16 को भारत ने मार गिराया है। ये वो F-16 है जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिला था, और अब खबर यह है कि F-16 भी भारत की इस एयर स्ट्राइक में तबाह हो गया है पाकिस्तान का। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि भारत ने जो अटैक किया था, ये मिसाइल अटैक, इसके बाद F-16 के जरिए डराने की कोशिश भारत को की जा रही थी, लेकिन भारत के अटैक में ये F-16 भी तबाह हो गया है। ये मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये अफरा तफरी की तस्वीरें हैं, क्योंकि भारत की ओर से अटैक हुआ, उसके बाद जब बॉम्ब गिरे आतंकी ठिकानों पर, तो जगह जगह आप समझ लीजिए कि बड़ी तबाही हुई है। और उस तबाही के बाद अब डैमेज कंट्रोल वहाँ पर किया जा रहा है। उसी डैमेज कंट्रोल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। 80 आतंकी अब तक मारे गए हैं इस अटैक में, ये खबर इस वक्त मिल रही है। 100 से ज़्यादा आतंकी बुरी तरीके से घायल हुए हैं, कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं। एक और बड़ी खबर, F-16 को भारत ने मार गिराया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इस F-16 का भी बड़ा डर पाकिस्तान की तरफ से भारत को दिखाया जा रहा था कि हमारे पास F-16 है, हमारे पास F-16 है, लेकिन उस F-16 को भी भारत ने अपने इस जवाबी हमले में मार गिराया है। तो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान से अब तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इस एक्शन के बाद आतंक के अड्डों पर कुछ नहीं बचा है। इस एक्शन के बाद भारत ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद आतंक के अड्डों में सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी जा रही है, और तबाही के निशान, तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस अटैक के बाद कितनी जबरदस्त तबाही मची है। दहशत का माहौल तो है ही, और इस दहशत और डर में न जाने क्या क्या बयान पाकिस्तान के नेता दे रहे हैं। और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई थी। अपने ही घर पर वो पल पल की अपडेट ले रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। आपको याद होगा कि जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पल पल नजर बनी हुई थी। फिर उसके बाद पुलवामा के बाद जब एयर स्ट्राइक हुई, उसकी भी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ले रहे थे। और अब जब सेना को फिर से फ्री हैंड दिया गया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया, उसे अंजाम दिया गया, उस एग्जीक्यूशन के एक एक पॉइंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई थी। और पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ले रहे थे, जिसमें एक बड़ा अटैक किया गया पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर, और उन्हें तबाह कर दिया गया है। और वहां सिर्फ लाशें इस वक्त बिखरी हुई हैं पाकिस्तान के इन आतंक के अड्डों पर। 80 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी घायल हैं, और प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन सिंदूर की पल पल की अपडेट ले रहे थे, यानी कि उनकी पूरी नजर इस ऑपरेशन सिंदूर पर बनी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, और पाकिस्तान में 9 ऐसे ठिकाने हैं जिनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीदके और बाग, ये 5 ऐसी जगह थी। इन 5 जगहों में 9 आतंकी ठिकाने चल रहे थे, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये वो आतंकी अड्डे थे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और काफ़ी लंबे वक्त से आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। खास बात यह है कि किसी भी सैन्य ठिकानों को या किसी भी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है, पाकिस्तान के जो सरकार है वो कह रही है कि सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई अटैक सिविलियन इलाकों पर नहीं हुआ है। और सिर्फ जो आतंक के अड्डे थे, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके जो है वो आतंक का अड्डा है, और उसी को सेंटर पॉइंट बनाते हुए ये अटैक किया गया। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, मुरीदके और बहावलपुर, इन 5 जगहों पर आतंकियों के दर्जनों कैंप्स चल रहे हैं। इन 5 जगह पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं, जिनको इंडिया न्यूज़ ने अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में इसका खुलासा किया था, और पूरी दुनिया को बताया था कि कैसे पीओके में आतंक के अड्डे चल रहे हैं। उन्हीं आतंक के अड्डों पर अब ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, जिसमें आतंकियों के अड्डे तबाह हुए हैं। हाफिज सईद का जो ठिकाना है उसको तबाह कर दिया गया, हाफिज सईद के अड्डे को, मसूद अजहर के अड्डे को तबाह किया गया है। इसके अलावा आतंकियों के आका के जो लॉन्चिंग पैड से आतंकियों के, उनको भी
तबाह किया गया है। तो ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर। हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में भी आतंक के दर्जनों ट्रेनिंग कैंप्स हैं और उनको भारत ने अपनी इस एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। मेजर मोहम्मद अली शाह हैं इस वक्त। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त साथ में जुड़े हैं। राकेश जी, अब पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है। ऐसी उम्मीद भी थी कि पाकिस्तान के पास कुछ है तो है नहीं कहने के लिए, और वो कभी स्वीकारता तो है नहीं कि हमने आतंक के अड्डों को पनाह दे रखी है और हम दर्जनों आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। हर साल हजारों आतंकी हम यहाँ से इन हमारे कैंपों से निकलते हैं। अब दर्द हो रहा है तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बड़ी खबर यह है कि लश्कर और जैश के जो टॉप लीडरशिप है उसके मारे जाने की खबर है। ये पाक में मसूद अजहर का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है, हाफिज सईद का भी कोई सुराग नहीं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी सूत्रों से आ रही है इसमें लश्कर और जैश के टॉप कमांडरों के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी की बड़ी खबर है रोहित की जैश और लश्कर के टॉप कमांडरों की मारे जाने की खबर है और हाफिज सईद का अभी कोई पता नहीं है और भारत के हमले के बाद से वे लापता है। साथ ही साथ जो मसूद अजहर का भी कोई सुराग नहीं है, ये बड़ी खबर आ रही है और हाफिज सईद का भी कोई पता नहीं। तो ये हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है कि लश्कर और जैश का जो हेडक्वार्टर है तबाह हो गया है और इसमें टॉप कमांडरों की मारे जाने की खबर है। रोहित, बिल्कुल, लश्कर का तो दिन में ही हमको डर देखने को मिल गया था जब हाफिज सईद के बेटे तलहा ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर हाफिज सईद हैं। ये तभी डर जाहिर हो गया था। देखिए, तलहा सईद ने जिस तरह से मैं रोक रहा हूं राकेश जी आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। भारत की एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकियों के बड़े ठिकानों को तबाह किया गया है, जैसा भी राकेश जी जानकारी दे रहे थे। आतंकियों के बड़े ठिकाने जिसमें जैश, हिजबुल और लश्कर के ठिकाने, आतंकी ठिकाने थे, उनको तबाह कर दिया गया है। और इस अटैक में इन आतंकी गुटों के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। टॉप कमांडर्स का मतलब आप ये समझिए कि जो आतंकी पौध को तैयार करते हैं, जो जबरदस्ती वहां पर बच्चों को लाया जाता है, उनको आतंकी बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने वाले जो आतंक के टॉप कमांडर्स हैं वो भी इस अटैक में मारे गए हैं। जैश, हिजबुल और लश्कर, ये तीन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बड़े आतंकी संगठन हैं जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को तैयार करते हैं।